नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ। मेरा जो रेगुलर एपिसोड है व्हाट इंडिया थिंक्स ऑन इंपॉर्टेंट डिसीजंस, आज मैं आपके सामने एक और बातें रखना चाहता हूं जो कि वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुए हैं। आपको मालूम है वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत सालों से कोशिश बहुत सारा हुआ है करके हमारा नेतागण बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया है, ना आज भी हुआ है। खैर, इसके पीछे क्या राजनीति है, और मैं आपको यह भी बता दूं कि राजनीति का कोई पता भी नहीं है कि ये क्या क्या करती है और ये राजनीति क्या क्या कराते हैं इस देश में। ये देश आजादी से लेकर अब तक की कालखंड में क्या क्या नहीं देखा आया है। और 31 अक्टूबर का दिन तो एक खास था मित्रों। उस दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जन्म हुआ था। तो 31 अक्टूबर का ही एक बहुत बड़ा पेड़ भी गिरा था और 5000 से ज्यादा सिखों की मौत की घाट उतर दिया था और बहुत से जिंदा जल गए थे। याद है या सेकुलरिज्म के नशे में भूल गए हैं, ये मुझे नहीं पता है। इस देश को, उस मुद्दे को, उस कालखंड को याद रखना चाहिए। अब चलिए असली मुद्दे पे आते हैं। ये बड़ा पुरानी बात हो गई है, लेकिन उसके अभी भी मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, उसकी रिलेवेंस क्या है। ताजा तरीन बात यह है कि 31 अक्टूबर को ही एक फैसला आया है पश्चिम बंगाल को लेकर। अब आप राजनीति तो सभी करते ही हैं और नुकसान हमेशा आम जनता का ही होता है। यहां भी ऐसा ही है। अब सुनिए ये कैसा। मित्रों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में सिंगूर प्रोटेस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। आप लोगों ने देखा है सिंगूर में क्या क्या नहीं हुआ राजनीति के नाम पे। कहीं ना कहीं जो सिंगूर का मूवमेंट है उसके कारण ही ममता बनर्जी को ताकतवर बनाया है और 3 दशकों से भी लंबे वामपंथी शासन का अंत हुआ। लेकिन ये तो एक अलग विषय है कि ममता वामपंथियों से कई गुना ज्यादा वामपंथी हो गई है। सिंगूर में आपको मालूम है कि टाटा ने अपना प्लांट स्थापित कर लिया वहां पर, जिसमें नानो कार, आपको पता है बड़ा फेमस छोटी नानो कार बनाने वाली थी टाटा। वहां पर कई 100 करोड़ की वहां इन्वेस्टमेंट भी टाटा ने किया गया था। लेकिन तभी ममता बनर्जी ने इसके विरोध में उठ रही आवाजों के बीच सत्ता का रास्ता देख लिया थी और कूद पड़ी इस जंग पे ममता दीदी ने। कई महीनों चले इस हिंसक आंदोलन के कारण टाटा जैसे प्रतिष्ठित व्यापारी समूहों को रातों रात सिंगूर से अपना काम धाम छोड़कर जाना पड़ा था। यह फैक्ट्री गुजरात चली गई पश्चिम बंगाल से और आज गुजरात में ऑटोमोबाइल्स का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। यह बात ये देश देख रहा है, जहां लाखों लोगों को वहां पर रोजगार प्राप्त हो रहा है। वही अगर सिंगूर की बात करें तो यहां आज भी बर्बादी की हालत में है। ना नौकरी है, ना काम धंधा है। टाटा के आने से वहां का लोकल का अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव आने वाला था, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षी ने लाखों लोगों की सपनों की बलि दे दी है। केवल मात्र राजनीति ही इसके पीछे है और इस राजनीति के चक्कर में कौन फंसा? आम जनता। कौन फंसा? इस देश की युवा पीढ़ी। कौन फंसा? इस देश की कितने अनएम्प्लॉयड लोग जिनको 2 टाइम भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। आज भी पश्चिम बंगाल की मैं बात कर रहा हूं। मित्रों, टाटा ग्रुप को कई 100 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ और साथ ही उन्होंने मोरल सोशल झटका भी लगा अलग से। उनके लिए एक बहुत बड़ा बेशरम की बात हो गई है विफल होने के कारण। उनको लगा था कि आखिर इतने डिकेड्स के बाद हो सकता है वहां के लोगों, नेताओं की मानसिकता चेंज हो, लेकिन नहीं हो पाई। टाटा की इमेज में मानो कि डेंट ही लग गया, उनकी कोई भरपाई नहीं हो पाई। लेकिन
आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए टाटा ग्रुप ने आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में जाने का फैसला लिया था और एस्टरडे 15 साल के बाद इसका फैसला आया, टाटा इसकी हक में आया। ट्रिब्यूनल ने वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी WBIDC को आदेश दिया है कि ये टाटा ग्रुप को 766 करोड़ रुपया का भुगतान करना पड़ेगा, करे, कोर्ट ने बोला है। और इस रकम के अलावा पिछले इतने सालों का इंटरेस्ट और 1 करोड़ रुपया अलग से देने होंगे जो टाटा ने इस कानूनी कार्रवाई पर खर्च किए हैं। मित्रों, वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पश्चिम बंगाल सरकार का ही एक डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का पार्ट है। अब सवाल यह आता है कि सरकारी डिपार्टमेंट पेमेंट अपनी जेब से तो करेगा नहीं, सरकार करेगी इसकी, और भरेगा कौन? वही आम जनता जिसकी टैक्स वहां पर जमा है। अब ममता दीदी को ये कांड करने से आपको मालूम है कि सत्ता जरूर मिली। जनता को क्या मिला मित्रों? वायलेंस, मर्डर, रेप, यही मिला ना। हर इलेक्शन आप देख रहे हैं। सिंगूर अभिशप्त हो गया, वहां के लाखों लोगों के सपने टूट गए, राज्य की इमेज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ऊपर से 766 करोड़ प्लस 15 साल का इंटरेस्ट और 1 करोड़ भी देने पड़ेंगे वेस्ट बंगाल सरकार को। अब आप समझिए कि मैं क्या बात बोलना चाहता हूं। ये जो राजनीति का खेल खेलता ममता दीदी ने खेला है, उसका भुगतान आज बेचारा गरीब जनता करेगी। ममता दीदी की राजनीति की वजह से जनता के हाथ से जीवन की बढ़िया बनाने का मौका तो गया, उस पर से जनता पर और बोझा भी आया। ममता दीदी के शासन में मित्रों चुनावी हिंसा में, अभी बोला आपको, बंगाल का इस्लामिक रिपब्लिक में धीरे धीरे तब्दील होना, ये काम तो चल ही रहा है। ऊपर से मनरेगा में कितना घोटाला हुआ है, ये बात एक अलग है। आमार सोनार बांग्ला तो ठीक है, लेकिन नुकसान किसका है मित्रों? ये तो जनता को समझना ही होगा। अब समय आ गया है कि बंगाल की जनता को अपनी फायदे नुकसान के बारे में सोचने का, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है मित्रों जब बंगाल, दैट स्टेट व्हिच यूज्ड टू थिंक 20 years ahead ऑफ इंडिया, से बदलकर दैट स्टेट दैट इज लेफ्ट 20 years बिहाइंड में तब्दील हो जाएगा। मित्रों, ये जो बातें आज मैंने आपके सामने रखा है, ये किसी के सपक्ष में या किसी के विपक्ष में नहीं है। ये एक राज्य की हित के लिए है, ये एक राष्ट्र की हित की बात है। क्यों नहीं आम जनता समझेगा कि आखिर एक दीदी का कारण एक राज्य को 20 साल पीछे जाना पड़ा, और एक राज्य में ऐसा क्या पॉलिटिकल विल की अभाव है जिसके चलते वहां कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते आम जनता सफर कर रहा है, जिसके चलते आज युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। और गरीबी की बात तो मैं बताऊंगा नहीं, आप अखबार के पन्ने खोलेंगे या सोशल मीडिया में जाएंगे, वेस्ट बंगाल की क्या स्थिति आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दी जाएगी। मित्रों, टाटा नानो का विफल, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप लोगों को तय करना है, खास करके पश्चिम बंगाल में मेरे भाई और बहन लोगों को तय करना है, जो हमारा देश का पार्ट है, कि आखिर कब तक हम सफर करेंगे इनकी राजनीति के कारण। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रही है और उदय इंडिया को रेगुलर जो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आपको बार बार कहता हूं, ऐसे बातें जो देश का हित का है वो केवल उदय इंडिया को सब्सक्राइब करने पर ही ऐसा खबर आपको देखने को मिलेगा। वंदे मातरम।